स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो सबसे पहले, हर रिलेशनशिप बचाया नहीं जा सकता है। तो अगर आप अभी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, अगर कोई बहुत अब्यूजिव रिलेशनशिप है जहाँ पे आपकी जान को खतरा है, जहाँ पे आपके मेंटल हेल्थ को खतरा है, या फिर आप बिल्कुल ही अनहैप्पी है, नहीं रहना चाहते हैं, तो ये मैसेजेस उनके लिए नहीं है। क्योंकि कुछ रिलेशनशिप नहीं बचते हैं, कुछ लोग इतने ज्यादा आउट ऑफ अलाइनमेंट होते हैं एक दूसरे से कि वैसे रिलेशनशिप को बचाना मुश्किल है। अब दूसरी बात आती है कि रहना है, छोड़ के जा नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि निकल नहीं सकते हैं। अब उसको कैसे ठीक करना है? अगर आप निकल सकते हैं तो बिल्कुल निकल जाइए, क्योंकि हर रिलेशनशिप बचाई नहीं जाती है। बट कुछ रिलेशनशिप सिर्फ ईगो के कारण खराब हो जाती है। तो अगर ईगो है तो अब सुनिए क्या हो रहा है। क्या होता है, हर रिलेशनशिप में कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ बुरे एस्पेक्ट्स होते हैं। बट हम जो होते हैं, हम सिर्फ अपने रिलेशनशिप के बुरे एस्पेक्ट्स पे ही ध्यान देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि क्या अच्छा चल रहा है उस रिलेशनशिप में, क्या क्या अच्छा नहीं है, या क्या क्या क्वालिटीज अपने पार्टनर की हमें पसंद नहीं आ रही है। हम वही पूरे दिन सोचते हैं, पूरे दिन सोचते हैं, पूरे दिन वाइब्रेट करते हैं। और फिर क्या होता है ना, आप एक बुरी क्वालिटी पे अगर पूरे दिन वाइब्रेट कीजिएगा तो जो अच्छी क्वालिटीज हैं वो धीरे 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 खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप जो वाइब्रेट कीजिएगा वही आपका एक्सपीरियंस बनता है। इंसान मल्टी डायमेंशनल है। यही रेवती आपके लिए कुछ और होगी, यही रेवती का कोई दूसरा पार्ट कोई दूसरे वे में अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि मैं भी मल्टी डायमेंशनल हूं। तो जो आप अट्रैक्ट कीजिएगा वही मिलेगा आपको। तो दूसरे को तो पहली बात ब्लेम करना बंद कर दीजिए। अब रिलेशनशिप में क्या है, रिलेशनशिप में ईगो आता है। मुझे सही साबित होना है, मुझे पता है पहले से क्या होने वाला है, मुझे सिर्फ कमियां निकालनी है। अगर ये वाइब्रेशन में है तो देखिए आप अपने रिलेशनशिप के साथ क्या कर रही हैं। अगर बिल्कुल ही पसंद नहीं है वो पार्टनर, तो परेशान होने से अच्छा छोड़ दीजिए। बट अगर थोड़ा सा पसंद है, कुछ बातें पसंद है बट कुछ नहीं पसंद है, कुछ चीजों के कारण नहीं छोड़ सकते हैं रिलेशनशिप को, तो अपना मेंटल हेल्थ खराब करने से बेटर है कि रिलेशनशिप पे काम करें। क्योंकि रिलेशनशिप तोड़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ईगो में आके रिलेशनशिप ऐसे टूटते हैं। बट रिलेशनशिप पे काम करके रिलेशनशिप बचाना, वो कहूंगी मैं असली जीत है। क्योंकि रिलेशनशिप बचते हैं, रिलेशनशिप ठीक होते हैं, रिलेशनशिप वापस उसी लेवल पे आ जाते हैं जहां से आपने शुरू किया था। बट हम क्या करते हैं, हम पहले एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे को बदलने के लिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं वो बदले, हम एक्सपेक्ट करते हैं वो करके दे, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं सारा कुछ दूसरों से। अपने आप को सही साबित किए रहते हैं, अपने वाइब्रेशन पे काम नहीं करते, अपने अलाइनमेंट पे काम नहीं करते हैं। हमें पूरे दिन सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन यही रखना है कि सामने वाले ने क्या क्या गलती की। अगर उस सामने वाले ने दिन में 1 मिनट भी प्यार से बात किया है तो वो 1 मिनट पे ध्यान नहीं देते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, अगर एक इंसान आपसे 1 मिनट भी प्यार से बात कर रहा है तो मैं पूरे दिन उस 1 मिनट को ही जीऊंगी। और आप कहोगे पागल हो, अगर जो 24 घंटे तुमसे बुरा बात कर रहा है और 1 मिनट अच्छे से बात कर लिया तो 1 मिनट को कैसे जियोगे आप? बट करके देखिए, देखिए वो जो 1 मिनट है वो 4 मिनट बनेगा। देखिए वो 4 मिनट पे ध्यान दिए रहिएगा तो 4 घंटे बनेंगे। देखिए वो 4 घंटों पे ध्यान दिए रहेगा तो वो 24 घंटे बनते हैं। यही सीक्रेट है, यही सीक्रेट है रिलेशनशिप का, जो लोग को नहीं समझ में आता है। हमें अपने लाइफ के भी यही सीक्रेट है। जो अच्छी चीजें वर्क कर रही हैं उस पे ध्यान दीजिए, ताकि बाकी चीजों पे से ध्यान हटे। और जब ध्यान हटेगा तो अपने आप जो बुरी चीजें हो रही हैं वो होना बंद हो जाती है। और कोई भी रीजन नहीं है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप में अगर हम ये सोच ले कि सामने वाले को सही या गलत साबित करना ही नहीं है, मेरा प्राइम इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ खुश रहना है, और मेरी खुशी का आधार मेरा जीवन साथ ही नहीं है, मेरी खुशी का आधार
दुनिया का कोई इंसान नहीं है, मेरी खुशी का आधार सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा कनेक्शन है ऊपर वाले से, जो हर वक्त मुझे गाइड करता है, जो हर वक्त मुझे संभालता है, जो हर वक्त मुझे बुलाता है, आ जाओ वॉटेक्स में, आ जाओ इधर आ जाओ, आई विल मेक यू हैप्पी। अगर ये इंटेंशन रखिएगा तो धीरे धीरे आप एक्सपेक्टेशन बंद कर देते हैं अपने पार्टनर से। और फिर क्या होता है ना, जब आप एक्सपेक्टेशन बंद कर देते हैं तो आप हर्ट होना बंद हो जाते हैं, और जब आप हर्ट होना बंद हो जाते हैं तो आप बिटर होते होते वापस से स्वीट बनने लगते हैं। और जब आप बिटर मतलब कड़वे, कड़वे से आप स्वीटनेस की तरफ आने लगते हैं। अब जब आप स्वीटनेस की तरफ आने लगते हैं तो जहाँ पे मद होगा तो आस पास चींटियां तो मंडराएंगी ना, तो फिर आप बन जाते हैं क्या, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। आप क्या बन जाते हैं, इतने आकर्षक कि हस्बैंड क्या, दुनिया का हर एक इंसान आपके आसपास मंडराना चाहता है। यही सीक्रेट है जो आप सबको बता रही हूँ। सिर्फ उन चीजों पे ध्यान दीजिए जो आपके लाइफ में वर्क कर रही है, उन चीजों पे ध्यान मत दीजिए जो अभी आपको परेशान कर रही है। और देखिए मैजिक, देखिए हर इंसान की जर्नी अलग है। किसी ने पूछा था कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मेरे बार बार फोन गिर रही है, अब मुझे वापस शूट करने की इच्छा नहीं है, तो बस आप लोग थोड़ा मेरे हाथों को देख लीजिएगा। किसी ने मुझसे पूछा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सिल्वा और ये मास्टर क्लास क्या है, तो मैंने एक बहुत अमेजिंग सी चीज बताई थी संडे को, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कार में आग लग गई है, एक्सीडेंट हो गया आपकी कार का, वरना इस चैनल पे तो नहीं आते। कार में एक्सीडेंट हुआ है, आग लग गई है, कार में आप बंद हो गई है गाड़ी, तो तभी जो अब्राहम है ना, वो आग बुझाने का काम करती है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है। तो आपके गाड़ी की आग जब तक बुझेगी नहीं तो गाड़ी की मरम्मती कैसे होगी। तो अब्राहम बहुत जरूरी है आग बुझाने के लिए। अब आग बुझने के बाद भाई डिजायर भी तो है ना, हमारी चीजें भी तो ठीक करनी है। सिर्फ आग बुझा के खुश हो जाने से थोड़ी होता है, डिजायर भी तो चाहिए। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, परेशान होके डिजायर करना और खुश होके डिजायर करना। तो आप, इब्राहिम ने आग बुझा दी। अब जो मैं मास्टर क्लास लेती हूँ, मास्टर क्लास में जो चक्र बैलेंस करती हूँ, हीलिंग करती हूँ, पहले हीलिंग होती है फिर बैलेंसिंग सिखाती हूँ, प्लस सिखाती हूँ कि क्या रीजन है, एनर्जी कैसे काम करता है। वो जब बताती हूँ तो आपके बॉडी की मरम्मती होती है, आपको टोइंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है, आपको मैकेनिक के दुकान तक ले जाने का रास्ता बताया जाता है। अब किसी की गाड़ी जो है मैकेनिक के पास में खराब होती है, किसी की गाड़ी बहुत दूर खराब हुई होती है जिसके पास मैकेनिक के पास जाने में टाइम लगता है। तो हर एक इंसान की जर्नी डिफरेंट है, किसी को बहुत इजीली मैकेनिक मिल जाता है, किसी को शायद चक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल मैकेनिक के पास ही उसकी गाड़ी खराब होती है, समझ रहे हो। और किसी की गाड़ी बहुत दूर खराब होती है तो उनको चाहिए होता है वो चक्र का एक बूस्ट, ताकि उनकी गाड़ी मैकेनिक के दरवाजे तक पहुंचे। अब अल्ट्रा माइंड क्या करता है, अल्ट्रा माइंड आपकी गाड़ी की औसम मरम्मती करता है, आपको मजेदार मैनिफेस्टर बना देता है। गाड़ी मरम्मत हो गई, फिर आप गाड़ी लीजिए, चलाना शुरू कर दीजिए। तो ये थी एनालॉजी कि क्या है अब्राहम, क्यों मैं अब्राहम को फॉलो करती हूँ, क्यों मैं चक्रा करती हूँ, क्यों मैं अल्ट्रा माइंड फॉलो करती हूँ। बहुत आसान नहीं है इतना सब कुछ करना, लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत अपने ऊपर कर लेती हूँ, ज्यादा समय नहीं लगता, शुरू में समय लगता है, बट थोड़ा सा मेहनत अगर 1 घंटे भी अपने दिन में दे दिया खुद को, पार्ट में, एक लगातार तो मैं भी नहीं दे पाती हूँ, पार्ट पार्ट में देती हूँ, तो सोचिए मेरी लाइफ कितनी आसान हो गई है। 4 घंटे बैठ के रोना और रिश्तेदारों से बैठ के अपनी लाइफ के बारे में शिकायत करने से बेटर नहीं 1 घंटा खुद को दे दिया जाए, लाइफ बदल जाएगी ना। तो वही यहाँ पे मेहनत करनी है, 1 घंटे की मेहनत है, करके देखिए और देखिए लाइफ बदलते, कितनी अच्छी लाइफ बदलती है। और रिश्तों में प्लीज कमियां ढूंढना बंद कीजिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक है कोई आसपास, बिल्कुल परेशान कर रखा है, तो फिर निकल जाइए। और अगर नहीं निकल सकते हैं, अगर किसी भी कारण से नहीं निकल सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट रब करना बंद कीजिए, क्योंकि वो आपको कहीं से हेल्प नहीं करेगा।
अंधे बन जाइए, बहरे बन जाइए, गूंगे बन जाइए, और सिर्फ 3 महीने का चैलेंज लीजिए। 3 महीने में सिर्फ इस चीज पे फोकस करूंगी जो मेरे लाइफ में काम कर रहा है, उस चीज पे फोकस करूंगी ही नहीं जो मेरे लाइफ में काम नहीं कर रहा है। और देखिए लाइफ कैसे बदलती है, कैसे बदलती है, आपको बिलीव ही नहीं होगा। वही इंसान जिससे आप इतनी नफरत करते थे, वो आपको अपना ऐसा रूप दिखाएगा जो आप अमेज्ड हो जाइएगा कि ये बदल कैसे गया। और होगा, मैं जानती हूं होगा, करके तो देखिए। बट लोग थोड़े दिन करते हैं, 10 दिन करेंगे और फिर कहेंगे नहीं, क्योंकि ईगो आ जाता है ना। ईगो को मारिए और रिलेशनशिप बचाइए। हम करते हैं रिलेशनशिप मारते हैं और ईगो को बचाते हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज है टॉक्सिक रिलेशनशिप पे। कोई भी रिलेशनशिप बचाया जा सकता है, बशर्ते जो वाइब्रेशन लेवल है दोनों पार्टनर का वो थोड़ा आगे पीछे हो तो बच जाता है। अब कोई 1 पे है, कोई -100 पे है तो नहीं बचता है। तो वहां पे मैं कहती हूँ अपने मेंटल हेल्थ को परेशान करने से अच्छा अलग हो जाइए। बट अगर किसी भी कारण से आप नहीं अलग हो सकते हैं तो ये करके देखिए। 1 मिनट भी अगर वो इंसान आपसे अच्छे से बात करता है तो पूरे दिन उस 1 मिनट को जिए, उस चीजों पे ध्यान ही नहीं दे जो गंदे से बात करता है। और 3 महीने अंधे बहरे गूंगे बन जाइए, खुश होके। दुख बेचारी वो तुलसी भाभी, वो एकता कपूर के शो वाली भाभी बन के नहीं, खुश होके, इंजॉय करके, ठीक है। दुख करके वो सती सावित्री बन के नहीं बोल रही हूं मैं कह रही हूं तुम्हें जो करना है करो, मैं खुश रहूंगी। चलिए अब आप सबसे मैं मिलती हूँ फ्राइडे। क्वेश्चन पूछिए बट प्लीज इशारों में, क्योंकि अब्राहम का इशारा आया है तो डिटेल में नहीं, इशारों में पूछिए। जैसे 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं, मैं फ्राइडे जवाब दूंगी। कॉन्ट्रास्ट आया तो वापस अलाइनमेंट में कैसे आते हैं ये वो, ऐसे क्वेश्चंस पूछिए ना, मजा आता है जवाब देने में। तो इशारों में क्वेश्चन पूछिए, डिटेल्स मत दीजिए अपनी प्रॉब्लम की। और जिन्होंने मुझे फ्रॉड का बोला था तो जाके प्लीज कंप्लेन कीजिए, बट खुश होके कीजिए कि भाई जो लीगल एक्शन है वो तो लेना है, बट परेशान नहीं होना, पैसे तो आ जाएंगे आपके वापस, ठीक है। वो इब्राहिम बोलती है ना कि किसी की गाड़ी में आग लगी हुई है तो तुम जाओगे वहां पे और बोलोगे चलो मेडिटेट करते हैं गाड़ी की आग बुझाने के लिए, तो मुझे 2 थप्पड़ मारेगा। तभी क्या चाहिए, तभी फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। तो अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो पहले पुलिस को जाके रिपोर्ट कीजिए, मैं क्या कर दूंगी उसमें, है ना। या आप क्या कर लीजिएगा, पहले रिपोर्ट कीजिए, बट हाय तौबा मचा के रिपोर्ट मत कीजिए, रिपोर्ट कीजिए क्योंकि वो आपका लीगल राइट है। परेशान मत होइए और देखिए कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए बाय बाय।